जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमिति कोष्ठक। इसमें सबसे पहला जो हमारा है, इसमें देखिए यहाँ पर होता है कोण और इस साइड में होता है गुणोत्तर। गुणोत्तर का मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। और इस तरफ होता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम कैसे टेबल बनाते हैं आज हम ये सीखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, और सबके बटे में 4 लगा देना है। देखो 4, 4, 4, 4, 4। उसके बाद सब पे डाल देना है हमें रूट। ओके, सब पे हमने रूट डाल दिया। देखिए बहुत सिंपल है, 0, 1, 2, 3, 4 और सबको भाग कर देना है 4 से, फिर उस पर डालना है हमें रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 को हम 0 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। अब 0 पे रूट रखें या नहीं रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे 1। ओके, अब 4 किसका वर्ग है? 4 है हमारा 2 का वर्ग, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2 को बाहर। ओके, अब यहाँ पे देखिए पहले रूट में ये दोनों कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी रूट में ही है, हाँ अभी रूट हटा नहीं है, तो हमारा आ गया देखो रूट में 1/2। ओके, अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ना, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 जो है वो किसी का भी वर्ग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा √2। तो 45 डिग्री की हमारी वैल्यू हो गई 1/√2। बिकॉज देखो यहाँ पे 2 से कट गए दोनों, अभी रूट में ही है। हमारा आंसर आया 1/2 और वो भी रूट में। अब 1 किसी का भी वर्ग हो, 1 पे कितना भी नंबर वर्ग हो तो 1 ही होता है, इसलिए 1 तो बाहर आ गया। लेकिन 2 किसी भी नंबर का वर्ग नहीं है, इसलिए इस पर √2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 3 है वो किसी भी नंबर का वर्ग नहीं है, इसलिए उस पर रूट रहेगा। ओके, वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन 4 किसका वर्ग है? 2 का। ओके, इसलिए यहाँ पर आएगा 2। ओके, अब देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर आया 1, क्योंकि 1 पे कितना भी वर्ग हो वो हमेशा 1 ही होता है। ये हमारी आ गई साइन की वैल्यू। अब हमें निकालनी है कॉस की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, पहला स्टेप हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप। आप यहाँ से सभी वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे। देखो जो साइन ए की वैल्यू है पीछे से उनको आगे लेते हुए आएंगे। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगी अब कॉस की वैल्यू √3/2। ओके, उसके बाद बीच वाली एज इट इज़ 1/√2 और फिर यहाँ से ये देखिए ये आ जाएगा 1/2 और ये क्या थी हमारी 0 की वैल्यू थी 0। ओके, हमने क्या किया यहाँ से रिवर्स कर दिया। ठीक है, जो साइन की वैल्यू थी वो पीछे से आगे लेकर आए, तो यहाँ पे आ गया 1, ये √3/2 यहाँ पर आ गया और बीच की वैल्यू एज इट इज़, फिर यहाँ से 1/2 और फिर यहाँ से 0। ओके, अब चलते हैं tan की तरफ। tan क्या होता है? tan आपको पता होना चाहिए। tan हमारा होता है साइन बटे कॉस। ओके, इसका मतलब है साइन की वैल्यू ऊपर और कॉस की वैल्यू नीचे करके हम निकालेंगे tan। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। tan निकाल रहे हैं हम, तो tan है हमारा साइन बटे कॉस। ओके, तो साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, कॉस की है 1, तो 0/1 हमारा हो गया 0। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू है √3/2। ओके, 2 से 2 कट हो गया, हमारा आंसर क्या आया 1/√3। ओके, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, साइन की वैल्यू ऊपर कॉस की वैल्यू नीचे, 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया 1/√3। ओके, अगला फिर वही साइन की वैल्यू ऊपर 1/√2 और कॉस की वैल्यू नीचे 1/√2। ओके, पूरा कट गया, तो हमारा आंसर आया 1।
ओके। अब यहाँ पर भी सेम √3/2 अपॉन कॉस की वैल्यू है हमारी 1/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया √3। ओके। और यहाँ पर 1/0 हमारा हो गया 0। ओके। इस तरह से हमने tan की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम आते हैं कॉसेक पर। अब कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1/sin हम यहाँ लिख देंगे। पहले आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कॉसेक होता है 1/sin। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगी 1/0, यानी कि 0। ओके। फिर साइन की वैल्यू है 1/2, तो उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ओके। उसके बाद साइन की वैल्यू है 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा √2, यानी कि उल्टा होता चला जाएगा। उसके बाद हमारी साइन की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके। यहाँ पर हम साइन की वैल्यू को उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि कॉसेक हमारा होता है 1/sin। ये आप समझाने के लिए लिखा है, आप मत लिखना। तो जो साइन की वैल्यू है बस वो उल्टी होती जा रही हैं। ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ओके। अब हम करेंगे सेक। तो सेक होता है हमारा 1/cos। ओके, यानी कि अब जो कॉस की वैल्यू है उसको हम कर देंगे उल्टा। ओके, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 1, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ठीक है। उसके बाद कॉस की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके। उसके बाद कॉस की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या है उसके बाद 1/√2, देखिए ये रही। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी √2। उसके बाद कॉस की वैल्यू है 1/2, ये देखो ये रही। ठीक है, 1/2, तो ये हो जाएगी 2। उसके बाद कॉस की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ओके। अब हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू। कॉट होता है 1/tan, यानी कि अब जो tan की वैल्यू है उसको हम उल्टा करते जाएंगे। तो tan की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो ये हो गया 0। ओके। उसके बाद यहाँ पर है 1/√3। ठीक है, tan की वैल्यू है 1/√3, तो ये हो जाएगी √3। उसके बाद tan की वैल्यू है 1, तो 1 का होता है 1। ओके। उसके बाद यहाँ पर है √3, तो ये वैसे हम पढ़े तो ये √3/1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। ओके। और यहाँ पर इसकी वैल्यू है tan 90 की वैल्यू है हमारी 0। ओके, तो 0 का तो 0 ही होता है। तो बहुत इजी है ये टेबल बनाना। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले साइन की वैल्यू 0/4, 1/4 ऐसे लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, और सबके बटे में फिर हमने 4 लगा दिया। ओके। उसके बाद रूट लगा दिया, तो 0/4 0। ठीक है, यहाँ पर 1/4 है, तो 1 पे यदि रूट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाहर आ जाएगा। 4 किसका वर्ग है? 2 का, इसलिए 2 बाहर आ गया, तो आंसर मिला 1/2। यहाँ पर पहले अंदर दोनों कट गए, 2 से कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी रूट हटा नहीं है। ठीक है, आ गया 1/2। अब एक का वर्ग 1 ही होता है, तो इसलिए 1, लेकिन 2 किसी का भी वर्ग नहीं है, इसलिए ये हो गया √2। इसी तरह से यहाँ 3 किसी का वर्ग नहीं है, तो 3 पे रूट रहेगा, लेकिन 4 2 का वर्ग है, इसलिए 2 आ गया बाहर। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया यहाँ पर आया 1। ओके। अब कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। ठीक है, पीछे से लेकर आएंगे, तो कॉस की वैल्यू हमारी होती है साइन की वैल्यू पीछे से लेकर आगे आनी है। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1, यहाँ √3/2 है, तो ये इधर आ जाएगा, ये एज इट इज़। ये 1/2 इसको इधर लिख देंगे, और ये 0 इधर चला जाएगा। उसके बाद tan हमारा होता है sin/cos, तो साइन की वैल्यू ऊपर और कॉस की वैल्यू नीचे, तो आ गया 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ tan की वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल,
आंसर आया 1/√3। यहाँ पर साइन की वैल्यू 1/√2 और यहाँ पर कॉस की वैल्यू 1/√2, पूरा पूरा कट गया 1। यहाँ पर √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 बराबर 0। इसी तरह से कॉसेक, सेक और कॉट, देखो कॉसेक होता है 1/sin, तो उसकी वैल्यू उल्टी कर देंगे यहाँ साइन की। सेक होता है 1/cos, तो यहाँ कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। और हमारा जो कॉट होता है वो 1/tan, तो यहाँ पे tan की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। इस तरह से हमारी टेबल जो है वो तैयार हो गई है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।